वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो गाइस पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाकर टाइप करना होगा विवान स्टडी टाइप करेंगे तो आपको विवान स्टडी ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से पिछले किसी भी महीने की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये दिन बहुत ही खास होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये जो है 13 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 13 अगस्त तो प्रतिवर्ष जैसे मैंने बताया 13 अगस्त को विश्व जो है अंगदान दिवस के रूप में इसको मनाता है 13 अगस्त को। इसका उद्देश्य क्या है? अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, समाज में, जिनको नहीं पता होता है कि अंगदान क्या होता है या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है ये, और जो है प्रत्यारोपण, जो जिसे बोलते हैं ट्रांसप्लांट, जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ था। और अंगदान के अंतर्गत जो है ऑर्गन डोनर क्या कर सकता है? अपने अंगों जैसे हृदय, लीवर यानी यकृत या गुर्दा, आंत, फेफड़े, अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात ज़रूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है या वो कर सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कब से लागू हुआ? 1995 से। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ है? ये जो है THOA 1994 के अंतर्गत ये लागू हुआ है 1995 से। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। और इस साल का जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है इसकी थीम क्या है? क्योंकि ये आज जो है इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन कोई भी होता है तो उसकी एक थीम होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसकी जो थीम होती है, थीम बहुत ज़रूरी होती है याद करना। उसकी टैगलाइन याद करना जरूरी होता है जो इंपॉर्टेंट डे होता है। तो इसकी थीम क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। तो ये जो विश्व अंगदान दिवस 2020 है इसकी ये थीम है। और इसी क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ, तो ऑप्शन 10 किस तरह इंडिकेट करता है? 10 जनवरी जो है किस तरह इंडिकेट करता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है गाइस। और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉरिशस डे, यानी विश्व मॉरिशस डे मनाया जाता है 12 मार्च को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन, कौन सी गाइस? स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये कार्य जो किया है रसिया ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रसिया ने क्या किया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अपने यहाँ अपनी कंट्री में मंजूरी दे दी है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। और रूस के जो प्रधान स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, मिखाइल मुराखो, इनका कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी, यानी टीचरों पर इस्तेमाल की जाएगी। और रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है इसका भारी मात्रा में। और सरकार की योजना है जो वर्तमान में वहाँ क्या है, अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका मैंने भी जिक्र किया है, मिखाइल मुराखो, इनके मुताबिक जो है ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। और ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लगाई गई है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्पुतनिक वी वैक्सीन ये रसिया स्टार्ट कर रहा है। तो रसिया का अगर हम बात करें, तो रसिया का अगर मैप में देखें, मैप में वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये यहाँ पे रसिया एग्जिस्ट करता है, पूरा क्षेत्र रसिया का है। तो रसिया यानी रूस की जो है प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन। और कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? मिखाइल मिशुस्तिन। और करेंसी क्या चलती है? रसियन रबल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे आप, और प्रेसिडेंट कौन ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए यानी महिलाओं की भलाई के लिए वाईएसआर चिरुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? वाईएसआर चिरुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है इसको शुरू किया है, महिलाओं के जो कल्याण के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए वाईएसआर चिरुता स्कीम शुरू करने की घोषणा कर दी है उन्होंने। और मुख्यमंत्री रेड्डी ने वाईएसआर चिरुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत भी की है। और इस योजना के तहत 45 से 60 साल की जो लेडीज़ें होती हैं, जो उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। और राज्य की एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और गाइस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो योजना है वाईएसआर चिरुता, इसमें क्या होगा कि जो इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही साथ इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, इनको प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, ताकि महिलाओं को जो है इस स्कीम वाईएसआर चिरुता के जरिए जो महिलाओं के कल्याण के लिए इनको बढ़ावा दिया जा सके, इनको ऐसी चीज़ों में बढ़ावा दिया जा सके ताकि जो है इनका विकास हो सके, ये अपना जो है घरेलू और अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकें। तो यहाँ पे बात हो रही आंध्र प्रदेश की। तो गाइस इंडियन मैप में आप देख सकते हैं कि आंध्रा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आंध्रा, हैदराबाद, ये सब यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, जो रेड वाला स्पॉटेड एरिया है। और अगर हम बात करें जो है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल क्या है, इसकी दो कैपिटल हैं, एक है अमरावती, जो क्या है आंध्र प्रदेश की जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, और विशाखापट्टनम का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है यहाँ की? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25। और भाषा क्या है? तेलुगु। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली है गाइस कि मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश। कि यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, तो भाषाई आधार पर जो है इस राज्य का गठन किया गया था। तो सबसे पहला राज्य था हिंदुस्तान में। तो ये करंट अफेयर्स में और जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? कौन सी ऐसी संस्था है विश्व की जिसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है? भारत में जो मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय है उसे जो है आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है, घोषणा की है। और संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस, इनके जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिश ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बताया, डिक्लेयर किया है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से दुजारिक का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है। जो बांग्लादेश में पिछले वर्षों से कुछ भयंकर मानसून और लंबे समय से जो है काफ़ी भयंकर तूफान आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिंदुस्तान में जो वंचित और प्रभावित समुदाय हैं उनको ये सहायता देगा। और बांग्लादेश में जो स्थिति ख़राब है, जो बाढ़ और जो भयंकर तूफान स्थिति ख़राब हुई है, उसके लिए भी ये बांग्लादेश को भी हेल्प करेगा। तो ये एक ऐसे संगठन है, ये एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के सहयोग करता है। और जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो परेशानियाँ होती हैं उनमें भी ये सहयोग करता है, सहभागिता करता है। तो इसकी सहभागिता होती है, तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, क्योंकि जिक्र हो रहा है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस, जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद। और यहाँ लैंग्वेज की बात करते हैं तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, क्योंकि ये भाषाएँ यहाँ पे शामिल होती हैं। और अवार्ड की बात करें तो अवार्ड आप स्वयं देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप खुद से नोट बना सकते हैं कि
कौन कौन सा अवार्ड अभी तक यूनाइटेड नेशन को मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विश्व बैंक की बात करते हैं। तो विश्व बैंक क्या है, ये जो है इसकी इसमें संस्था कब स्थापना हुई थी, इसकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और ऑप्शन सी की बात करें एडीबी की, तो इसका हेडक्वार्टर मैंडालुओंग में है, फिलीपींस में है, और प्रेसिडेंट कौन है, मात्सुगु आसाकावा। और इसकी स्थापना कभी हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी एडीबी की। और यहाँ बात करेंगे WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं, इनको नोट बनाते चले और याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी वन अधिकार पत्रक, यानी उनको जो ज़मीन उनके नाम अलॉट की गई है, उनके नाम का डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उनको ज़मीनें दी गई हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अभी तक किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। जो जंगली एरिया है, जहाँ पे जो है बहुत भारी मात्रा में जंगल है, तो जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो अभी किसी राज्य ने ऐसा इस तरह का कदम नहीं उठाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इस चीज़ की पहल की है। और क्या किया है कि वहाँ के जो नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार व पत्र प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। वन जो है अधिकार के पत्र दिए हैं, यानी लेटर्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे इसकी हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ क्या बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है, जिसकी मैंने भी बात की थी, वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। और इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। और जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेश बघेल, जिनको आप देख सकते हैं कि ये जो है पत्रक दे रहे हैं, जो आदिवासियों को जो लोग हैं उनको पत्रक यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हैं भूपेश बघेल। और बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्र देने की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे और नोट बनाते चलें कि मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा कि किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, जो भूपेश बघेल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर गाइस। और चीफ मिनिस्टर अभी मैंने जिक्र किया है कौन है, भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। और यहाँ की कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें तो स्टेट एनिमल क्या है, विल्ड एशियन बुफेलो, एक जो है जंगली एशियन भैंस है। और स्टेट बर्ड क्या है, हिल माइना। और स्टेट ट्री क्या है, सॉल। और स्टेट सॉन्ग क्या है, अरपा पैरी के धार। और फेडरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गाइस आपको सुनने या समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो कंटेंट में यहाँ पे नोट डाउन कर देता, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, रख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी नोट बना सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जो स्टेट लेवल में होती हैं। तो यहाँ पर बात करें बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और गवर्नर कौन है, फागू चौहान। और कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। और ऑप्शन डी राजस्थान चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ किया गया है जल मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो वर्तमान में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ SBM एकेडमी की मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो SBM है एकेडमी है, उसके जो मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है ये जो है मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी फ़ोन आधारित एक एकेडमी है, और ये 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफ़र करती है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। तो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो क्या है, एक जो है
फ़ोन आधारित एकेडमी है और ये क्या करती है, 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि स्वच्छ भारत मिशन जो है एकेडमी कहाँ पे लॉन्च हुई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो वर्तमान में क्या है, केंद्रीय जल मंत्री हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जल शक्ति मंत्रालय की अगर हम बात करें तो जो है इसकी स्थापना हुई थी मई 2019 में और इसके मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और यहाँ पे हम अदर ऑप्शंस की बात करें जो हमारे पास जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रेल मंत्रालय कौन संभाल रहा है, पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं जो रेल मंत्री हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन संभाल रहा है, इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और शिक्षा मंत्रालय किसके तहत आ रहा है वर्तमान में, तो ये रमेश पोखरियाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, और आज करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स पार्टी है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को चुना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस, ऑप्शन ए। तो कमला हैरिस को अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने क्या किया, इसको चुना है किसके लिए, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है इनको। और ये जो क्या है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, कैलिफोर्निया की गाइस। तो गाइस ये हैं कमला हैरिस जो कैलिफोर्निया की जो है 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। और इनकी बात आगे करते हैं तो कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बढ़ी हैं, यानी उनका जन्म वहाँ पे हुआ और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, यानी लॉ की पढ़ाई की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट वकील, डिस्ट्रिक्ट लॉयर थी। और हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में भी शपथ ली थी। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। और ये जो है क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघा, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। तो गाइस ये शुरू किया गया है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। तो ICR के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, तो आपको देख सकते हैं ये कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इन्होंने क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस ICAR डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर, जिसका मैंने भी जिक्र किया, कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। और डेटा रिकवरी सेंटर के लिए हैदराबाद को निम्न जलवायु स्तर के साथ कुशल IT पेशेवरों की वहाँ उपलब्धता को चलते चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया और कहाँ किया है। ये किया गया हैदराबाद में और किसके द्वारा किया गया है, आपको गाइस बताना है कमेंट में। ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बताया गया है। आप इसको कमेंट में आपको भी बताना है, आप लिखकर बताएं कि किसके द्वारा ये किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, किसी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाला। तो गाइस ये हैं हर्ष कुमार भनवाला। इन्हें क्या है, कैपिटल इंडिया यानी जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का क्या बनाया गया है, इनको जो है अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10 पायदान की छलांग की बढ़ोतरी के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गया। यानी पहले 10 पायदान पर था लेकिन अभी छलांग लगाकर किस पायदान पर पहुंच चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 स्थान पर। पहले 10वें पायदान पर था, 10वें स्थान पर था, लेकिन अभी 96वें स्थान पर ये पहुंच चुका है। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 पायदान की छलांग की बढ़ोतरी के साथ वे 96वें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि इस वर्ष की सूची में सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो IOC है
34वें पायदान से फिसलकर 191वें स्थान पर पहुंच गई है। तो इस बार जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है और IOC ने भी अच्छी छलांग लगाई है। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। इसको आप नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आज करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट, सजेशन आप हमें बताना चाहो तो बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके। और आप जो है अभी जो वर्तमान में ऑनलाइन वैकेंसी चल रही है वो SSC का चल रहा है, जिसमें निकला सिपाही का निकला हुआ GD का। तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।